हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यूपी स्पेशल देखेंगे। यूपी स्पेशल के 10 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। आज के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा यूपी स्पेशल का, उसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। लेकिन आज मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन को लिया है और आप इसमें से देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब होता है। ऑप्शन ए है हमारा 15 जनवरी 1952, ऑप्शन बी है हमारा 14 अगस्त 1953, ऑप्शन सी है हमारा 1 नवंबर 1956 और ऑप्शन डी है हमारा 15 दिसंबर 1958। ठीक है, इस तरीके से मतलब मैं डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन यूपी स्पेशल की 20 क्वेश्चन की क्लास लेके आपका यूपी स्पेशल धीरे धीरे सुपर टेट के लिए या अदर एग्जाम के लिए भी, सुपर टेट जैसे कि और भी जो एग्जाम जैसे कि यूपी लेखपाल है और ये सब चीज़ें जो आने वाली एग्जाम जैसे वीडियो का एग्जाम है, तो मैं धीरे धीरे आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। आप इसे याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर 1956 को, यानी कि इसका पहले का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है। ऑप्शन ए है हमारा पहला, ऑप्शन बी है हमारा तीसरा, ऑप्शन सी है हमारा चौथा और ऑप्शन डी है हमारा 8वां। तो क्या कौन सा स्थान प्राप्त है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश को भारत में उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, पहले इसका स्थान 5वां था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा हो गया। आप इसे भी याद रखिएगा। पहला राजस्थान है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा कि पहला जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो राजस्थान है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल को मिलाकर कितने राज्यों से मिलती है। ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी है हमारा 5, ऑप्शन सी है हमारा 7 और ऑप्शन डी है हमारा 10। यानी कि हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल को मिलाकर कितने राज्यों से मिलती है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यानी कि ये 7 राज्यों से होकर मिलती है। कौन कौन सा, तो ये है यूपी का मैप। ठीक है, और नेपाल यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, यानी कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये जो सात जिले हैं, इनसे ये मिलती है। आप इसे याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है। ऑप्शन ए है हमारा शेर, ऑप्शन बी है हमारा हाथी, ऑप्शन सी है हमारा बारहसिंगा और ऑप्शन डी हमारी लोमड़ी है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में नगरीय निकायों के प्रमुख अधिकारियों के पुराने तथा नए नामकरण के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन ए है हमारा नगर प्रमुख को क्या कहते हैं, क्या महापौर कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से उपनगर प्रमुख को क्या उप महापौर कहते हैं। उसी तरीके से सभासद को क्या पार्षद कहते हैं, या उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी सही है या कि इनमें से कोई एक सही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य में नगरीय निकायों के प्रमुख अधिकारियों के पुराने तथा उनके नए नामकरण के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें सभी युग्म सम्मिलित है, क्योंकि नगर प्रमुख को महापौर भी कहते हैं। ठीक है, वो यूपी में, और उपनगर प्रमुख को उप महापौर कहते हैं। उसी तरीके से सभासद को पार्षद कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन है सही है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी तथा उसके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो ठीक है, तो गंगा क्या
गंगोत्री से इसका उद्गम स्थल है, तो सही बात है, गंगा गंगोत्री से ही निकलती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। और काली और शारदा मिलाम हिमनद से निकलती हैं, ये भी सही है। लेकिन गंडक जो है लघु हिमालय से नहीं निकलती, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। यानी ये 3 भाग है। सबसे ऊपरी भाग होता है बृहद हिमालय, दूसरा होता है लघु हिमालय और तीसरा होता है शिवालिक, ठीक। तो गंडक लघु हिमालय से नहीं निकलती, यानी ऑप्शन डी ही हमारा गलत है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है कि यमुना नदी किस जनपद से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए है हमारा सहारनपुर, ऑप्शन बी है हमारा गाजियाबाद, ऑप्शन सी है हमारा मुजफ्फरनगर और ऑप्शन डी है हमारा मेरठ। तो यमुना नदी किस जनपद यानी कि किस जिले से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यानी कि यमुना नदी सहारनपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, आप इसे याद रखिएगा। ये कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आज के 10 प्रश्न जितने भी हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसे कहीं नोट कर लीजिएगा या इसका PDF निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है अयोध्या नदी। अयोध्या जो शहर है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए है हमारा गंगा, ऑप्शन बी है हमारा सरयू, ऑप्शन सी है हमारा यमुना और ऑप्शन डी है हमारा गोमती। तो अयोध्या किस नदी के किनारे सही अवस्थित है, तो अयोध्या जो शहर है वो सरयू नदी के किनारे अवस्थित है, और ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिरगी जलाशय कौन सा जलाशय, तो जिरगी जलाशय और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट स्थित है। तो ऑप्शन ए है हमारा वाराणसी, ऑप्शन बी है हमारा इलाहाबाद, ऑप्शन सी है हमारा मिर्जापुर और ऑप्शन डी है हमारा गाजीपुर। तो जिरगी जलाशय और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस नगर या किस जिले के निकट अवस्थित है, तो यह है मिर्जापुर के निकट। यानी जो जिरगी जलाशय है और रिहंद बांध है, यह मिर्जापुर जिले के निकट अवस्थित है, आप इसे याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मिर्जापुर जनपद के बांसी तथा मकरी खोट क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ऑप्शन बी हमारा रॉक फास्फेट, ऑप्शन सी हमारा कांच बालू और ऑप्शन डी हमारा है ग्लास सैंड। तो कौन सा खनिज पाया जाता है मिर्जापुर जनपद के बांसी और मकरी खोट में, तो ये पाया जाता है नॉन प्लास्टिक और फायर क्ले, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। जो दोस्तों मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया था अभी, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल से मिलकर कितने राज्यों से मिलती है। तो यहाँ पे राज्य नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिला होगा, ठीक है, यहाँ पे जिला होगा। इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल से मिलकर कितने जिलों से मिलती है, तो ये 7 जिलों से मिलती है। और वो 7 जिले कौन कौन से थे, तो इसका है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए, यही जो 7 जिले हैं जो आपके नेपाल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए। कभी कभी पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछ लेता है या पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछ लेता है, तो आप लोग ऐसे भी जैसे PCS एग्जाम देंगे तो PCS में कई बार पूछा गया है कि पश्चिम से पूर्व की ओर नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों का क्रम क्या है, तो वो है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ठीक है। उसके बाद से सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले हैं, आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। अब हम लोग जब भी यूपी स्पेशल करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि 20 क्वेश्चन कम से कम किया जाए, 20 से 30 क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी यूपी स्पेशल का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।